अद्भुत है श्री राम और हनुमान का संबंध, आदर्श संबंध। ऐसा ही तो होता है देवी, जहां भगवान को भी अपने भक्त पर उतना ही भरोसा हो जितना भक्त को अपने भगवान पर है। इन दोनों के संबंध ने पुनः यह सिद्ध कर दिया कि अकेले विश्वास की शक्ति पर्याप्त है अंधकार में प्रकाश जगाने के लिए, असंभव को संभव कर दिखाने के लिए। किंतु समय की सीमा का क्या महादेव? यदि सूर्य उदय के पूर्व सब समय का ही तो चक्र है। रही बात सूर्यदेव के उदय होने की, तो उसमें अभी समय शेष है। आप निश्चिंत होकर देखती जाइए। सच्ची श्रद्धा से किया गया कार्य सफल होता है या असफल। किंतु कैसे चिंता ना करूं महादेव? वहां श्री राम विवश हैं, लक्ष्मण मूर्छित, उस पर से काल नेमी निकल पड़ा है। हनुमान के मार्ग की बाधा बंद है। जो बाधा बड़ी ना हो वो राम का अयन नहीं, अर्थात रामायण नहीं। और जो संकट को पार ना पा सके वो संकट मोचन हनुमान नहीं। ये तो वही स्थान है जहां मेरे प्रभु श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ उन्होंने वनवास का समय बिताया था। चित्रकूट, मुझे क्षमा करना पवित्र चित्रकूट। मैं इस माटी पे कुछ देर और रुकता जहां मेरे प्रभु श्री राम ने अपना समय बिताया था, पर अभी मेरे पास समय थोड़ा कम है और मुझे मेरे प्रभु का काम करना है। जय श्री राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। ये स्थान उपयुक्त है। राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम। आ गए हनुमान, स्वागत है तुम्हारा। योगीराज, आप मुझे जानते हैं? योगी हूं, त्रिकालदर्शी हूं, और सबसे बड़ी बात, नर रूपी नारायण प्रभु श्री राम का भक्त हूं। अब एक राम भक्त राम काज को निकले दूसरे भक्त को तो पहचानेगा ही। और मैं तो ये भी जानता हूं कि रघुनाथ जी के अनुज लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है और तुम उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आए हो। महात्मन, जब आप
इतना कुछ जानते हैं, फिर तो संजीवनी का पता भी जानते होंगे। आप मुझे कृपा करके बताइए कि किस ओर जाऊं मैं? उस दुर्लभ जड़ी बूटी को मैं कहां पर ढूंढूं ताकि मेरा समय बचे और मैं सूर्योदय से पहले लंका पहुंच सकूं? अवश्य हनुमान। वर्षों के तपोबल से उन जड़ी बूटियों को खोजने का दिव्य मंत्र अर्जित किया है मैंने, जिसकी दीक्षा मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम अपना उद्देश्य अतिशीघ्र पूरा कर सको। महात्मन, मेरे पास ना समय नहीं है। आप शीघ्र दीक्षा देने की मुझ पर कृपा करें। ये मंत्र अति विशिष्ट है हनुमान, और पवित्र भी। इसे धारण करने के लिए मन के साथ साथ तन का स्वच्छ होना भी आवश्यक है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पास में ही सरोवर है, जाओ वहां जाकर स्नान शुद्धि कर लो, फिर मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दे दूंगा। जो आज्ञा महात्मन, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। जा तो रहे हो तुम, किंतु लौट नहीं पाओगे, क्योंकि जिस तालाब में तुम शुद्धि के विचार से जा रहे हो, वहां तुम्हारा काल तुम्हारा तर्पण करने को तत्पर है। सुषैन जी, इस काले रंग का क्या अर्थ हो क्या रहा है लक्ष्मण जी को? समय बीतने के साथ साथ शक्ति अस्त्र का विष इनके शरीर में घुलता जा रहा है। समस्या बहुत विकट होती जा रही है। इनके अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर रहे हैं। अब तो सिर्फ आस है तो हनुमान से। बस वे किसी तरह सूर्योदय से पूर्व संजीवनी यहां ले आए।
प्रणाम हनुमान। आप कौन हैं देवी, और ये कैसी माया है? मैं गंधर्व कन्या कल्पामी हूँ, जो एक ऋषि के श्राप के कारण इस मकर योनि में कष्ट भोग रही थी। अपने श्राप से मुक्त होने के लिए मैंने आपके पैर पकड़े। आपके कारण मेरा मोक्ष हुआ, उसका धन्यवाद। आपके इस उपकार का मोल नहीं चुका सकती, किंतु जाते जाते कुछ बताना चाहती हूँ। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। जिसे आप मार्गदर्शक समझ रहे हैं वो एक योगी नहीं, एक महाकुटिल राक्षस है। राम काज पर निकले हैं, सतर्क रहें। बस मुझे मुक्त करने के लिए, मोक्ष देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान के होते भक्त को क्या मोक्ष देना? नाम भी प्रभु श्री राम का लो, वो ही एक सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। ये बच कैसे गया? अब तो कोई और जुगत लगानी होगी। राम श्री राम श्री राम राम राम। स्नान हो गया हनुमान? अब मंत्र लेने के लिए सज्ज हो जाओ। अवश्य महात्मन, परंतु उससे पहले इस शिष्य से आप गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए। इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो है। बिना गुरु दक्षिणा के दीक्षा कैसे फलवित होगी? और फिर मंत्र पाने के पश्चात मेरे पास समय भी तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, दो। ये क्या था? गुरु दक्षिणा। तुम जैसे ढोंगी गुरुओं को ऐसी ही गुरु दक्षिणा देने की नीति है। तुम्हें क्या लगा अपने इस कपट से तुम राम भक्त को भटका दोगे, मेरे उद्देश्य को असफल करोगे? ओ, तो तुम पहचान गए हो। लेकिन ये जान लो, मरीच पुत्र कालबेनी तुम्हारा ये उद्देश्य कभी पूरा नहीं होने देगा। यदि कुछ पूरा होगा तो मेरा राम से प्रतिशोध और मेरे पिता की हत्या का प्रतिकार। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। राम काज के आड़े आने वाले को ये राम भक्त कैसे छोड़ सकता है? तुमने मुझे भटकाने का पाप किया। प्रेम और पवित्रता का सागर प्रभु श्री राम का नाम अनंत काल तक सम्मान और सद्भाव के साथ लिया जाएगा। और जो भी मन में दुर्भाव रखकर प्रभु श्री राम का नाम लेगा, उसे दंड देने उनका ये भक्त हनुमान स्वयं आए। मैं वचन देता हूँ ऋषिवर, मेरे भ्राता लव उस धारा के हर अधर्मी का संहार करेंगे। प्रण पूर्ति का आशीर्वाद दीजिए। लोभना मृतकों का नगर है, वहां कोई भी जीवित नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हें वहां मृत जीवों को जीवन दान देना होगा। मृतिका की नगरी अर्थात प्रेतात्माएं। इसलिए कहता हूँ, बिना सोचे समझे प्रण लेने से प्राण भी जा सकते हैं। अब जाओ भूतों की नगरी।
माता कहती है कि ऋषि मुनियों के हर आदेश में कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जो ना हम सोच सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। जैसे ऋषि विश्वामित्र श्री राम को लेकर गए थे ताड़का के वध के लिए, किंतु लौटे श्री राम और माता सीता को एक करके, वैसे ही यदि आपने हमारे लिए ये पथ चुना है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई उद्देश्य होगा। हमें सफलता का आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। विजयी भाव। आयुष्मान बाबा। अरे सोमकन, बैठ क्यों गए? मैं यही रहकर ऋषिवर की सेवा करूंगा भ्राता लव। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं ऋषिवर की सेवा करूंगा। नहीं जाना मुझे। नहीं 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 नहीं, मुझे हर एक संतों की सेवा करनी है। ये घटना ने कैसा मोड़ ले लिया जब लव कुश लक्ष्मण जी और उनकी सेना के समक्ष आने वाले थे, तब ऋषि अगस्त ने भेज क्यों दिया? क्योंकि नियति हमारी इच्छा से नहीं, अपने नियत समय से चलती है प्रिय गणेश। युग चाहे जो भी हो, महर्षियों और मुनियों ने नियति के निर्णय को गति देने का कार्य सदैव किया है। जैसे वर्षों पूर्व ऋषि अगस्त्य ने श्री राम और लक्ष्मण की जीवन यात्रा को आकार देने का कार्य किया था। किंतु लवकुश के इस उद्देश्य में इस अवरोध का क्या कारण है महादेव? क्या उन्हें और सज्ज होने की आवश्यकता है? रघुवंश का भविष्य बनने के लिए, अयोध्या का कल बनने के लिए, श्री राम के पुत्र लव और कुश बनने के लिए अभी इन दोनों को जीवन के और कई युद्ध लड़ना शेष है। और लक्ष्मण का क्या? वो तो प्रसेनी गांव पहुंचने वाले हैं। क्या वो शत्रुघ्न को खोज पाएंगे? सैनिकों, इस गांव की सीमा को घेर लो। कौशल की भूमि पर अयोध्या के ध्वज के स्थान पर यह चिन्ह लगाने का दुस्साहस किसने किया है? ये मेरी चेतावनी है आप सभी को। उन दोनों ऋषि कुमारों और उनके साथ आए अश्व को हमें अर्थात राजा राम के प्रतिनिधि लक्ष्मण को सौंप दीजिए। समझ गए। विरोध की आंधी विवेक को उड़ा ले गई। आप सभी पीछे हट जाइए, अन्यथा विवश होकर मुझे आप सभी को बंदी बनाना होगा। हमारे मन में राजा राम के लिए श्रद्धा भी है और सम्मान भी, किंतु हम लव को अपना राजा और उनके भ्राता कुश को अपना युवराज मान चुके हैं। इसलिए अब आपको हमारे गांव के भीतर आने के लिए उनकी आज्ञा लेनी ही होगी। ये कौशल राज्य है और यहाँ के केवल एक ही राजा है, कौशल नरेश, अयोध्यापति श्री राम। किंतु ये समय आप सभी की आंखों पर बंधी भ्रम की पट्टी खोलने का नहीं है। वक्त पीछे हटाइए। हम यहाँ उस अश्व और शत्रुघ्न को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। आप में से किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। वक्त पीछे हटाइए और भीतर आने दीजिए हमें। क्षमा करें महाराज की अनुमति के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। अन्यथा क्या? लड़ोगे हमसे? ये पीछे जो खड़ी है ये अयोध्या की वीर सेना है। जीत पाओगे इससे? नहीं, और इसलिए हमारे महाराज की आज्ञा के बिना भीतर आने के लिए हम सब के शवों पर पग रखकर बढ़ना होगा और हम सबको मारना होगा। मारना होगा, मारना होगा। आइए
रंगिए अपनी तलवार को हम निर्दोषों के रक्त से। स्वर्ण माला को बार बार खोलने बांधने में, गर्म से गांठ मारने में भी निपुण हो गया हूँ। अब तुम इसे नहीं खोल सकते। ऐसा मत करो, लौटने दो मुझे। चलते रहो, हम उचित मार्ग पर है। राजा सत्यतीर्थ का नगर समीप ही है। राजा लव, विनती है, खोल दीजिए मुझे, लौटने दीजिए अगस्त्य मुनि के पास। कदापि नहीं, तुम हमारे साथ रहोगे। तुम्हें अकेला छोड़ना अर्थात संकट को आमंत्रण देना। पता नहीं कब कहाँ कोई तुम्हें उठाकर ले जाए। एक बार वो रक्तकेतु आ गया और एक बार स्वयं ही उस असुर की माया से बेसुध हो गए। संकट का निमंत्रण मैं नहीं, तुम हो तुम। रुक जाता तो अगस्त्य ऋषि से तनिक ज्ञान ही ले लेता। वो एक ग्रास में पूरा का पूरा वो तभी असुर खा गए थे। आता समुंदर को पीकर बंजर कर दिया था उन्होंने। ना कुछ सीख जाता उनसे। क्यों, जल पीना नहीं आता क्या? अच्छा, तो आलू का पूरी क्यों नहीं लेकर गए मुझे? ले जा रहे हो तो वो भी वहाँ जहाँ प्रेतों का डेरा है। मेरे पास तो स्वर्ण कमल की माला भी नहीं कि मैं अदृश्य हो सकूं। आलोकपुरी के मार्ग में हमने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुम स्वयं पीछे रह गए थे। इतना खाते क्यों कि भाग ही ना सको? शांत रहो, वो देखो। देखो, कहा था ना तुम संकट में ले जाओगे मुझे। नहीं नहीं नहीं, कुछ जाने दो मुझे, मैं नहीं आऊंगा। देखो, तुम तो योद्धा हो, मैं तो साधारण सा बालक हूँ ना। देखो देखो, छोड़ दो मुझे, भाग सकता हूँ, लड़ नहीं सकता। चलो चलो, नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे बांधे बांधे धनुष कैसे चलाऊंगा? इतने भ्रमित क्यों? कभी खोलो कभी बांधो। नहीं, जो भयभीत होते हैं उन्हें प्रेत सबसे पहले प्रहार करते हैं। आप सभी मिलकर किसी को भी राजा बना देंगे तो क्या वो मान्य हो जाएगा? मानना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने हमारे प्राण बचाए उन पर प्राण निछावर करने का धर्म है हमारा। लव कुश जितने वीर हैं उतने ही धीर भी। वो हमारे रक्षक भी हैं और हमारे शुभचिंतक भी। परंतु क्या शास्त्र इसकी अनुमति देते? शास्त्र अनुसार संपूर्ण कौशल राज के केवल एक ही राजा हो सकते हैं और वो राजा हैं श्री राम। शास्त्रों की अनुमति से ही ये निर्णय लिया है हमने। परिस्थिति के अनुसार विशेष पूजा करके कुछ समय के लिए अपना राजा बदल सकते हैं और इनका राज्याभिषेक तो स्वयं ऋषिवर हरित ने किया है। इसलिए आने वाली पूर्णिमा तक लव ही हमारे महाराज रहेंगे। हाँ हाँ, लव और कुश ने असुरों को मारकर हम सबको घोर विपदा से बचाया है। रघुकुल ने रक्त बहाया है इस धरा के लिए और आज इसी धरा की प्रजा अपने ही राजा के आदेश की अवहेलना कर रही। क्या लव कुश के कुल का भी भान है आप सभी को?
प्रेतों की नगरी, यही स्थान मिला था ऋषि अगस्त्य को। यहाँ अजय होना तो छोड़ो, जीवित रहना भी कठिन लगता है। अभी तो उनकी महिमा गा रहे थे। हाँ, आगे बढ़ो। भैया सावधान। ये तो स्वर्ण है। और ये भी। भैया ये स्थान स्वर्ण से बना है, कहीं हम लंका तो नहीं पहुंच गए? अच्छा, तो अभी तक कितने सागर पार किए हैं तुमने? पहले इस जाल से अपनी धोती को तो संभालो, फिर हंसना। समझ गए ये लंका नहीं है, अब चले आगे। यहाँ तो सन्नाटा है, जीवन का कोई चिन्ह नहीं है, हर ओर धूल है। झील का जल कैसे काला पड़ गया है। स्वर्ण की नगरी जो अब भक्तों की नगरी हो गई है। यह अवश्य ही सतीर्थ का महल होगा। वो देखो, कोई है वहाँ। भेष से तो ब्राह्मण देव लगते हैं। हाँ, कदाचित मार्ग भटक गए होंगे। सोम, तुम जाकर उनसे पूछो, हम महल की ओर जाते हैं। अति उत्तम। अब दोनों जाइए महल। उन भूतों के राजा और सैनिकों के पास मैं इन भद्रा पुरुषों की रक्षा करता हूँ। मैं तो बच गया। सुनिए ब्रह्मदेव। प्रभु, भाई उपकार नहीं करते, सहकार करते हैं। मैं तो आपका तुच्छ सा सेवक हूँ, छोटा सा दास हूँ। प्रभु, आपका ऋणी तो मैं हूँ कि मुझे आपके इन पावन चरणों में स्थान मिला। आप बस मुझे सदा ही यहाँ रखना। आपकी भक्ति, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और आनंद भी। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जितनी पावन हनुमान की भक्ति है, उतना ही सुंदर श्री राम का उनके प्रति प्रेम है। भक्त को ही अपना भाई बना दिया। भक्त हो, भगवान हो या भाई, तीनों की राशि एक ही तो होती है और तीनों ही विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। और विश्वास की इसी शक्ति के विषय में मैंने कहा था कि ये विश्वास कभी भ्रातृत्व, कभी भक्त और कभी भगवान बनकर हमारे समक्ष आता है, जिसमें एक ओर है प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत, जो उनकी भक्ति के रंग में रंग चुके हैं, तो दूसरी ओर हैं उनके परम भक्त मेरे अंशावतार हनुमान, जिन्होंने अपने निस्वार्थ प्रेम से और अनन्य भक्ति से स्वयं अपने ही प्रभु के जीवन में उनके भाई का स्थान पाया है। प्रभु श्री राम ने हनुमान को अपने हृदय से लगाकर सदा सर्वदा के लिए अपने हृदय में स्थान दे दिया है। स्वार्थ के संसार में
निस्वार्थ संबंधों की पराकाष्ठा सिद्ध की है। मैंने तो अपना कर्म कर दिया, अब बारी संजीवनी की है। आपका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है वैद्यराज। जो लक्ष्मण ने मेरे लिए किया है वही सब इन वानर वीरों ने भी किया है। जो मूर्छित पड़े हैं उन्हें भी संजीवनी का उपहार दे दीजिए। लक्ष्मण, मित्र, आपकी कृपा से सारे वानर वीरों को जीवन प्राप्त हुआ, परंतु लक्ष्मण भैया का घाव तो ठीक हो गया है, लेकिन होश नहीं आ रहा है। सबकी सुध देख मेरी खोई सुध भी लौट आई है मित्र। मेरी वानर सेना के बिना इस राम के तन में श्वास तो थी, तो मन में आस नहीं थी। अब मेरे प्राण अटके हैं तो केवल मेरे लक्ष्मण में। जहां भगवान के प्राण अटके हैं वहीं इस भक्त का निवारण अटका है। जब तक लक्ष्मण भैया उठ के खड़े नहीं हो जाते तब तक ना तो मेरा कर्तव्य पूरा होगा, ना राम काज का दायित्व। जिस औषधि ने सबकी मूर्छा तोड़ दी उसका प्रभाव लक्ष्मण भैया पे क्यों नहीं पड़ रहा? अंगद, प्रभाव होगा। लक्ष्मण भैया अवश्य स्वस्थ होंगे, अवश्य होंगे। जीवन भर छाया की भांति प्रभु श्री राम के साथ रहने वाले यूं बीच युद्ध में साथ थोड़ी ना छोड़ देंगे। लक्ष्मण, यदि तुम्हारे प्राण नहीं बचे तो राम के भी प्राण नहीं बचेंगे। उठो मेरे लक्ष्मण, उठो। अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण, भैया भैया, उठो मेरे भाई। लक्ष्मण, लक्ष्मण जी को चेताया था मैंने कि इंद्रजीत जिस प्रकार आपको ढूंढ रहा। राम, सामने आओ। अवश्य ही कोई महाघातक योजना लेकर आया है आपके लिए, इसीलिए आपके और इंद्रजीत के बीच बनाकर लक्ष्मण जी ने क्रोधित हूं मैं, बहुत क्रोधित हूं। बस यूं समझो कि किसी प्रकार रोका है अपने आप को। क्यों लक्ष्मण, क्यों मुझ पर आया घात? तुमने अपनी छाती पर ले लिया। अरे होने देते मुझ पर प्रहार, तब चोट केवल मेरे तन पर लगती, किंतु तुम्हें मूर्छित देख
मेरा मन घायल हो गया था लक्ष्मण, मेरी आत्मा टूट गई थी। भूल गए लक्ष्मण, यदि राम शरीर है तो लक्ष्मण उस शरीर में बसी आत्मा। आप आहत हुए इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं भैया, परंतु मैंने जो किया उसके लिए नहीं। एक बार तो क्या भैया, अनगिनत बार भी यदि आप पर प्रहार होगा तो उस प्रहार को स्वयं पर लेने के लिए मैं सदा तत्पर रहूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये मेरी इच्छा है लक्ष्मण कि अगले जन्म में तुम मेरे बड़े भाई बनकर जन्म लो और मैं तुम्हारी सेवा करूं। आज यदि हम एक दूसरे को आलिंगन कर पा रहे तो उसका श्रेय उसे जाता है जिसने हमारे लिए हर सीमा पार की, प्रयास की, पराक्रम की और समय की भी हनुमान ने सच्चे रूप में अपनी बल और बुद्धि का परिचय दिया है। मेरे लक्ष्मण को और मेरे वानर मित्र को बचाने का श्रेय मेरे पांचवें भाई हनुमान को जाता है। और इस बार भी मेरी आनंद और प्रसन्नता का कारण हनुमान है। संजीवनी लाकर तुमने केवल लक्ष्मण और वानर सेना के प्राण ही नहीं बचाए हैं, बल्कि श्री रघुवीर के हर्ष को भी पुनः जियाया है हनुमान ने। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। महादेव, सुन रही हो त्रिजटा? मेरे श्री राम और हनुमान के जय जयकार की गूंज, उनके हर्ष की ध्वनि, वानर सेना के कुशलशील की हुंकार। सूर्य देव ने मेरे विश्वास का मान रखा, मेरी आशा को अस्त नहीं होने दी। ये प्रमाण है, श्री राम और हनुमान के प्रताप का प्रमाण, लक्ष्मण भैया की सुरक्षा का प्रमाण। इस गूंज को सुनकर मेघनाथ और रावण भी समझ जाएं कि श्री राम और हनुमान के होते हुए लक्ष्मण भैया पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। त्रिजटा, अब मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि इस पराजय के बाद राक्षस राज क्या करता है।
कितनी बार लंका को उसी की भस्म से खड़ा करेंगे हम? हमारा हर दांव उल्टा पड़ रहा है। हमारी हर घाट का उत्तर, हर वार की काट है उस राम के पास। सारा तांडव सीता के अपहरण से आरंभ हुआ। हमें उस स्त्री को लौटा देना चाहिए या उसका अंत कर देना चाहिए। मौन! अपने मुख से पुनः सीता का नाम मत लेना। आश्चर्य होता है मुझे तुम्हारी मूर्खता पर। यदि तुम ये सोचते हो कि यह युद्ध मेरे सीता को अपहरण करने से हुआ है, यह युद्ध नर और राक्षसों के बीच है, मान और अभिमान के बीच है। वो नर स्वयं को श्रेष्ठ करना चाहता है और इसके लिए उसे देवताओं का संरक्षण भी है और सहायता भी। वो पुनः हमें उसी नर्क में ढकेलना चाहते हैं जहां से मैंने लंका को, तुम सबको, संपूर्ण राक्षस कुल को निकाला है। आज प्रश्न लंका की संपत्ति, हमारे घरों, हमारे प्राणों का नहीं, प्रश्न है हमारे अस्तित्व का। मैं लंकेश दशानन रावण हमारी मर्यादा को क्षीण नहीं होने दूंगा। उस नर को जीतने नहीं दूंगा। राक्षस हैं हम, हमें हाथ बढ़ाकर मांगना नहीं आता, हाथ उठाकर छीनना आता है। क्या चाहते हो तुम? सीता को लौटाकर उस वनवासी की आन को बढ़ाना चाहते हो? रावण ने यदि कुछ सीखा है तो केवल जीतना, फिर चाहे वो बल से हो या छल से। इस संसार पर राज करना मेरा भाग्य है और अपने भाग्य के आड़े मैं किसी को आने नहीं दूंगा, फिर चाहे वो नर हो, वानर हो या कोई भी देव। ना ही वो नर जो स्वयं को नारायण कहता है। यदि वो मेरे मार्ग का कांटा बना तो उसे दंड के लिए सज्ज रहना पड़ेगा। जिस राम की जय घोष ने तुम्हारे आत्मविश्वास को नष्ट कर तुम्हें भयभीत कर दिया है, देखना, देखना कैसे धीरे धीरे मैं उसका आत्मविश्वास तार तार करता हूं। मेरा वार उस पर नहीं, परंतु उस मरकटों की सेना के अंधविश्वास पर होगा। आज जो उसकी जय हो का नारा लगा रहे हैं, कल वही लोग उस पर थू थू करेंगे। मेरे प्राण बचाने के लिए इतना बड़ा पर्वत उठा लाए हनुमान। अद्भुत हैं आप और आपकी भक्ति। भैया, ये राम काज था। यदि आवश्यकता पड़ती तो मैं देवलोक को इस धरती पर स्थापित कर देता। अब तुम्हारा राम काज संपूर्ण हुआ हनुमान। अब समय आ गया है इस पर्वत को उसके निर्धारित स्थान पर छोड़ देने का। रुको हनुमान। हनुमान तो आपकी भक्ति के कारण बिना कोई प्रश्न किए हमेशा रामकाज में आतुर रहता है। किंतु क्षमा करे मित्र, मेरा वानर मन इस काज का महत्व नहीं समझ पा रहा है। ये संजीवनी पूरे युद्ध में हमारा संबल बन सकती है, हमारे सैनिकों के प्राण बचा सकती है। फिर ये युद्ध वीरों का नहीं, कायरों का होगा मित्र। नियति और भाग्य के विरुद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात,
मां समान प्रकृति का उल्लंघन करेगा। चाहे सागर हो, पर्वत हो या मानव, संजीवनी हो या वनस्पति, प्रकृति ने इन सभी का स्थान। बताइए, इससे बड़ा भला कोई कल्याण हो सकता है? इस पर्वत ने तो नया रूप धर लिया, किंतु पर्वत से हट रखने वाले रावण के मन का कायाकल्प हो पाएगा क्या? जब कोई धर्म और नियति के विरुद्ध युद्ध लड़ता है, जब कोई प्राणी मर्यादा की सीमा तोड़ने को आतुर हो जाता है, तो उसके कर्म और परिणाम दोनों भयावह हो जाते हैं, जिसका उदाहरण है रावण के कर्म। रावण के कर्म अक्षम्य हैं और उनका परिणाम उसके लिए घातक सिद्ध होगा। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। किसने मेरे यज्ञ को भंग करने का दुस्साहस किया? उसने जिसके लिए तुम ये साधना कर रहे हो। पिताश्री, आप यहां सब कुशल तो है ना? नहीं पुत्र, वो वनवासी का भाई पुनः जीवित हो गया है और वो मरकटों की सेना एक बार फिर खड़ी हो चुकी है। असंभव है ये। शक्ति अस्त्र का काट उन्होंने खोज कैसे लिया? उन्होंने क्या किया, कैसे किया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर अब इससे पड़ता है कि अब आगे हम क्या करेंगे। आदेश दीजिए पिताश्री। समय आ गया है। भावनाओं के भवंडर में फंसे राम के समक्ष सीता को ले जाया जाए, जिसके उपरांत क्या? जिसके उपरांत राम के समक्ष तुम सीता का शीश उसके धड़ से अलग कर देना। पिताश्री। हाँ पुत्र, अब सीता की मृत्यु उस विश्वास, उस उद्देश्य का अंत करेगी जिसे लेकर राम आगे बढ़ रहा है। भोर से पूर्व रात्रि अधिक अंधकारमयी हो जाती है और वो अंधकारमयी रात्रि हनुमान के कारण शेष हुई। परंतु अब भी हर पल कठिन होता जाएगा। हमें अपना शौर्य उगते सूर्य के तेज की भांति प्रतिपल बढ़ाना होगा। जितना शौर्य दिखाया है उससे अधिक साहस दिखाना होगा। ये हार रावण के सम्मान पर प्रतिघात है, जिसका उत्तर वो क्रोध और क्रूरता के साथ देगा। मेरे वानर वीरों, सज्ज रहना, क्योंकि किसी भी क्षण अनिष्ट हो सकता है। सभी सेनापति अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ लंका के हर द्वार पर घात करेंगे। रावण की पाप की नगरी पर चारों ओर से एक साथ प्रहार करेंगे। आज्ञा का पालन होगा। आज्ञा का पालन होगा श्री राम। राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। श्री राम!
भैया ये तो भाभी माँ का स्वर है। हाँ। सीते, स्वामी सीते, श्री राम, श्री राम। ये तो माता सीता है। माता, स्वामी श्री राम, सिया राम, श्री राम, स्वामी सीते, भाभी माँ, लगता है रावण माता सीता को लौटाने का संकल्प कर चुका है। सीते, मेघनाद, इस समय तुम्हें उत्तर देने का नहीं है, तुम्हारे भ्राता श्री को संदेश देने का है। राम, देखो, अपने पिताश्री की ओर से मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया हूं। इसी की आस थी ना तुम्हें, इसी के लिए वानरों को इकट्ठा किया, इसी के लिए सागर पार किया, इसी के लिए लंका को जलाया और इसी के लिए मेरे अनुजों और काकाश्री की हत्या की तुमने। किंतु मेरे पिताश्री का हृदय बहुत उदार है, उन्हें लगा कि अब तक बहुत मूल्य चुका दिया तुमने, इसलिए इसे तुम्हें लौटा देना चाहिए। तो कहो राम, क्या तुम सज्ज हो अपनी सीता को स्वीकारने के लिए? सीते, इतने से भयभीत हो गए तो फिर सीता के संहार का दंश कैसे सहोगे राम? नहीं भैया, ये सत्य नहीं हो सकता। ये दुष्ट अवश्य हमें माया से छलने का प्रयास कर रहा है। हाँ लक्ष्मण, इसका रूप अवश्य सीता सा है, किंतु भाव और स्वरूप नहीं।
अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा तो ठीक है, अब विध्वंस देखो। देखो कैसे मैं तुम सबके समक्ष सीता को मृत्यु लोक पहुंचाता हूं। मैं आप ही की सीता हूँ श्री राम। लंका के इस पाप में मेरा प्रेम का पुण्य ही मेरा संबल था। जब ये दुष्ट मुझे युद्ध भूमि की ओर ला रहा था, तब मेरे मन में भय नहीं, विश्वास था, आभार था आप सबके प्रति। युद्ध भूमि में असुरों का संहार करने वाली वानर सेना, धन्यवाद। मेरे श्री राम का संकेत मुझ तक पहुंचाने वाला हनुमान, मेरी बुझी हुई आस का दीपक प्रज्वलित करने वाला हनुमान, धन्यवाद। मुझे भाभी से अधिक मां मानने वाले, दिन रात मेरी सेवा करने वाले, मेरी रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने वाले, मेरे लक्ष्मण भैया, मेरी गरिमा पर हुए आक्रमण का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। हबीबा, विश्वास की हर डोर टूट सकती है, किंतु मेरे श्री राम से आस की डोर कभी नहीं। वनवास में पग पग पर मेरा ध्यान देने वाले, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए स्वर्ण मृग तक का आखेट करने वाले, मेरे साथ के लिए सागर पर सेतु बनाकर यहाँ आने वाले, मेरा मन, मेरा तन, मेरे प्राण, मेरे श्री राम, धन्यवाद। सीते, अर्जित नियति का यही लेख है आज। ना मैंने स्वर्ण मृग का हट किया होता, ना मैंने लक्ष्मण रेखा को पार करने का पाप किया होता, ना मेरे कारण हम सबको ये युद्ध का दंड भोगना पड़ता। मुझे वन में भी महलों का सुख देने के लिए धन्यवाद श्री राम। वनवास को भी वैकुंठ वास बनाने के लिए धन्यवाद श्री राम। हर बाधा से लड़ यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद श्री राम। अपने अंतिम दर्शन का लाभ देने के लिए धन्यवाद श्री राम। समय आ गया है, भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा एक बार पुनः भूमि में मिल जाएगी। मेरा काटना असंभव हो रहा था मेरे लिए श्री, मृत्यु का ये मार्ग मेरा उद्धार है। नहीं सीते,
मैं इस दिव्य रथ पे हूं, ना तो तुम्हारे वार मेरे रथ को भेद सकते हैं और ना ही इस रथ पर सवार पराक्रमी इंद्रजीत को। क्रम का साथ होता है, वो नीचता का हाथ नहीं थामते मेघनाद। एक स्त्री के गर्दन पर शस्त्र रखने के बाद इंद्रजीत कहलाने का अधिकार भी खो चुके हो तुम। एक देवी के उपासक को उनके आशीष की शक्ति से एक युक्त योद्धा को एक निहत्थी स्त्री पर बल का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। निहत्थी स्त्री मेरी बुआ शूर्पनखा भी थी, उनके अंग भंग कर दिए तुमने, तब तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आया? इंद्रजीत, वो शूर्पनखा के पाप का दंड था, इसीलिए धर्म था, किंतु तुम ये अधर्म कर रहे हो। एक भाई के धर्म का परित्याग करने वाले, जाति और देश धर्म से विद्रोह करने वाले, आप जैसे विश्वासघाती के मुख से धर्म की बातें शोभा नहीं देती काकाश्री। लंका और लंकेश के लिए युद्ध का केवल एक ही नियम है, विजय, और उसके लिए शत्रु पर वहां प्रहार करना होता है जहां पर उससे सबसे अधिक पीड़ा हो। मैं भी वही कर रहा हूं, अपने शत्रु के नेत्रों के समक्ष उसके संबल पर। अद्भुत है मेरे इंद्रजीत का प्रण। कैसा लग रहा है संसार के सबसे शक्तिशाली सिंहासन पर बैठकर? जानता था मैं कि तुम असंभव को संभव करने की क्षमता रखते हो, तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो। आपका विश्वास उचित था पिताश्री। मेरी एक फुफकार ने राम और उसकी सेना के उद्देश्य और उसकी आस के सभी दीपक बुझा दिए। अब समय फुफकार का नहीं, हुंकार का है। राम और उसके मरकटों की सेना का मन और बल दोनों क्षीण है, उन पर जीत प्राप्त करना सरल होगा। तुम पुनः निकुंबला देवी के गुफा में जाओ और अपना अनुष्ठान पूर्ण करो। ऐसा विजय अस्त्र पाओ जिसके एक वार से राम और उसके मरकटों की सेना का नाश हो जाए। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, अब राम और उसकी सेना का अंत आपका पुत्र सुनिश्चित करेगा। जो आज तक नहीं माना वो आज जान लिया मैंने। विश्वास हो गया कि तुम अपने पिता के पुत्र लंकेश के इंद्रजीत ही हो, मेरे मेघनाथ नहीं हो तुम, नहीं हो तुम मेरे मेघनाथ। मंदोदरी, क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम कहां खड़ी हो? क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि आज जान गई हूं लंकेश, अपनी जीत का डंका बजाने के लिए आप ही नहीं, आपका पुत्र भी मर्यादा की हर सीमा को लांघ सकता है। तुम अपनी मर्यादा की सीमा मत लांघो और मेरे पुत्र और उसके विजय के पथ में बाधा मत डालो। ये जानते हुए भी कि इस माँ की आंखें अपने पुत्र को अंतिम बार देख रही हैं। मंदोदरी, स्मरण रहे कि तुम एक माता हो। यदि अपने पुत्र को विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दे सकती तो उसे अभिशाप ही मत दो। और वैसे भी इंद्रजीत को तुम्हारे आशीष की आवश्यकता नहीं। जाओ पुत्र, किसी को हो ना हो
मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि अगली बार भी तुम राम और उसके मरकटों की सेना को धूल चटा दोगे। जाओ और पूर्ण करो अपना अनुष्ठान। विजयी भवा। मेघनाथ, सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। राम है प्रभु, ये माता सीता नहीं, माया का जाल था, माया का जाल। उचित कहा था आपने प्रभु, देवी के परम उपासक इंद्रजीत को यह शोभा नहीं देता। काका हूं मैं उसका, उसे भली भांति जानता हूं कि इंद्रजीत कभी भी एक स्त्री को उसके केश से पकड़कर खींच नहीं सकता, और उसकी हत्या करना तो बहुत दूर की बात है प्रभु। ये भ्रम आपका होगा विभीषण जी। वो दुष्ट रावण का बेटा है, किसी भी नीचता पर उतर सकता है, और इसका प्रमाण हम सब ने युद्ध भूमि में देखा है। अन्ना, मैं भी यही चाहता हूँ विभीषण जी की, ये बस माया मात्र है, परंतु इस सत्य को कैसे झुठला दूं मैं? पहले मुझे भी यही लगा कि ये सत्य कैसे हो सकता है, ये निश्चित रूप से माया है ये, परंतु भाभी भाग्येश्वर, स्वयं भाभी भाग्येश्वर सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि उस इंद्रजीत का किया हुआ ये पाप सत्य ही है। लक्ष्मण जी, इंद्रजीत ने माया से केवल माता सीता के रूप को ही नहीं, उनके स्वरूप, उनके भावों को भी स्वयं में सम्मिलित कर लिया है। और आप भी सोचिए प्रभु, जिस रावण ने माता सीता के लिए अपने योद्धाओं की बलि चढ़ाई, अपने भाई का अंत होने दिया, अपने पुत्र को खोया, क्या वो अकस्मात माता सीता को जाने देगा? नहीं प्रभु नहीं। मैं बचपन से अपने भाई को जानता हूं। रावण भैया अपने प्राण दे देंगे, किंतु माता सीता पर आंच नहीं आने देगी। वो केवल एक मायावी रूप था प्रभु, और कुछ नहीं। सीता, 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 क्या हुआ? पता नहीं, मैंने हनुमान को रोते हुए, अपना नाम पुकारते हुए सुना त्रिजटा। मेरा मन श्री राम की पीड़ा का आभास कर सकता है त्रिजटा। अवश्य ही कुछ अनिष्ट घटा है। उचित कहता है तुम्हारा मन। जिस अनिष्ट की चीख उस वानर ने लगाई थी, वो तुम्हारे अंत का समाचार था। मर चुकी है उनकी माता सीता वानर सेना के लिए, भाभी माँ सीता लक्ष्मण के लिए, और उस राम के लिए सबके सामने मेघनाद ने माया सीता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सीता, सीता, आज उनके सामने जो घटना हुई, उसे देखकर कितनी पीड़ा में होंगे मेरे श्री राम।
किंतु मुझे पूरा विश्वास है मेरे श्री राम जानते हैं कि उन्होंने जो देखा वो सत्य नहीं है। सत्य है, सत्य है मेरा कथन। और प्रभु ये आप भी जानते हैं। प्रभु आप कह दीजिए ना, ये सत्य नहीं, माया ही थी, माया ही थी, ये प्रभु कह दीजिए ना। हाँ भाई, जब जब हम माया के माया जाल में फंसे तब तब आपने ही हमें मार्ग दिखाया। आपको स्मरण है ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु भी जब हमारी माता का रूप धारण कर हमें माया जाल में भ्रमित करने आए थे, तब आपने ही उनका भेद समझा था। इंद्रजीत के प्रत्येक माया जाल की काट आपने खोजी है भैया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आपने इस माया को अवश्य देखा होगा। कह दीजिए ना भैया, एक बार कह दीजिए कि ये भी बस एक माया ही है। प्रभु आप हमारा बल है, संबल, और यूं आपको टूटता देख हमारा साहस भी टूट जाएगा। अपना मौन तोड़िए प्रभु और बताइए सबको कि सत्य क्या है। वो माया ही थी। आज आपने जिस नीचता का परिचय दिखाया है, अपने मेघनाथ से घोर पाप करवाया है लंकेश, उसके बाद मुझे भय है कि कहीं वासुकी का श्राप फलित हो गया तो। नागराज वासुकी, तुम्हें यह श्राप देता हूं कि जिस प्रकार तुम्हारे पिता के आदेश से मेरे लोग मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पिता के आदेश से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। एक भयभीत स्त्री से ऐसे कटु शब्दों की अपेक्षा थी मुझे। जो मैं कर रहा हूं वो नीचता नहीं, रणनीति है। नीचता वो है जो विभीषण लंका के वीरों के साथ कर रहा है। आपकी आज्ञा ने जो मेघनाथ से घोर पाप करवाया है लंकेश, माया ही सही, किंतु एक स्त्री के रूप की निर्मम हत्या का पाप हुआ है उससे। ये आपकी अगली आज्ञा, ये आपकी अगली आज्ञा उसके अंत का कारण ना बन जाए लंकेश। हाँ वो माया ही थी, किंतु मेरी सीता को मायावी रूप में ही सही प्रतिशोध की बलि चढ़ते देखना असहनीय था। प्रभु, जिसने आपको और हम सबको ये असहनीय पीड़ा दी है, मैं अभी इसी क्षण उसे भूमि में मिला दूंगा। उसके अस्तित्व का अंत कर दूंगा। उचित कहा हनुमान तुमने, अंत आवश्यक है। इंद्रजीत ने अपने कर्म से अपनी मृत्यु का मार्ग निश्चित कर लिया है। नीति और शास्त्र के अनुसार इस माया के दुरुपयोग से उसने कमाया हर तप और पुण्य खो दिया है। इंद्रजीत अजय से पराजय की ओर बढ़ चुका है। तो फिर उसके वध का सौभाग्य मुझे दीजिए प्रभु। नहीं प्रभु, उस दुष्ट को दंड मैं दूंगा। प्रभु, जो पीड़ा मेघनाथ ने हमको दी है, हम भी उसको वही पीड़ा देना चाहते हैं। शांत हो जाओ और इसी क्रोध को अपनी शक्ति बनाओ, दुर्बलता नहीं। चाहे जो भी हो, ये कम नहीं होनी चाहिए। इंद्रजीत का सामना करने के लिए यही भाव हमारी शक्ति बनेगी।
क्रोध और घृणा मेरे भीतर अग्नि बनकर मुझे भीतर से जला रही है भैया। अब आज्ञा देकर इस अग्नि को उस इंद्रजीत के अस्तित्व को जलाने दीजिए भैया। अपने अनुज को उस उद्दंडी को दंड देने दीजिए भैया। यही होता है सच्चा प्रेम। श्री राम जानते थे कि वो माया सीता है, फिर भी माया रूप में सीता की पीड़ा और उनका अपमान देखकर उन्हें भी पीड़ा हुई। पीड़ा तो होनी ही थी देवी, क्योंकि जिससे हम सच्चा प्रेम करते हैं, यदि उसे कष्ट पहुंचाया जाए तो हमें पीड़ा होना स्वाभाविक है। इसीलिए ये घटना उन्हें सत्य की भांति कचोट गई, और ये सत्य ही बनेगा मेघनाद के अंत का कारण। क्योंकि माया रूप में ही सही, परंतु एक स्त्री के साथ किया गया अमर्यादित व्यवहार अक्षम्य अपराध है, पाप है। समय आ गया है देवी, श्री राम के बल को तोड़ने का प्रयास करने वाले रावण के संबल के टूटने का। उसके सबसे प्रिय, सबसे शक्तिशाली अस्त्र उसके पुत्र मेघनाद के उससे छीनने का। श्री राम के विजय रथ तले रावण के अहंकार के कुचले जाने का। मेघनाद से घोर पाप करवाया है लंकेश। उसके बाद मुझे भय है कि कहीं वासुकी का श्राप फलित हो गया तो। कुंभ, मैं जितना रावण को जान पाया, यह योजना उसी की है। पहले इंद्रजीत को भेजा हमारा साहस तोड़ने के लिए, और अब हमारा टूटा हुआ मनोबल मिट्टी में मिलाने के लिए। वो एक नया प्रहार करेगा। इंद्रजीत को अगले उद्देश्य के लिए भेज चुका होगा वो। ठीक कहा प्रभु, अवश्य ही इंद्रजीत निकुंबला देवी के यज्ञ में बैठ चुका होगा। हमारे पास समय नहीं है प्रभु। यदि उसका यह अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार वो अजय हो जाएगा, और इस बार ना जाने कौन सी माया रचेगा, कौन सा नया अस्त्र लेकर आएगा। अर्थात हमें उसकी पूजा रोकनी होगी, उसके अनुष्ठान को भंग करना होगा। परंतु किसी की पूजा भंग करना, उसमें व्यवधान डालना अधर्म है, राक्षसी कर्म है। यही सोच रहे हैं ना आप भैया? आज तक यही युद्ध हम पूर्ण मर्यादा के साथ लड़ते आए भैया, परंतु शत्रु जब मर्यादा की समस्त सीमाएं लांघ जाए तो क्या शत्रु को हम मर्यादा की अवहेलना करते देखते रहे? गरिमा को तार तार होते ताकते रहेंगे? धर्म को रोकने के लिए अधर्म का बल अर्जित कर रहा है वो भैया। इंद्रजीत की पूजा निश्चित रूप से हमारे उद्देश्य को, धर्म के पथ को धूमिल कर रही है, और हमें उसे रोकना ही होगा भैया। भैया वो पूजा अधर्म की स्थापना के लिए हो रही है, इसलिए उसे भंग करना ही धर्म है। अपने पिता महाबली कुंभकर्ण की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मेरी भुजाएं तिलमिला रही हैं महाराज। मैं और मेरे सेनापति सज्ज खड़े हैं अपने शस्त्रों के साथ। तो जाओ, निकुंबला क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाओ। मेरे पुत्र इंद्रजीत के अनुष्ठान में कोई विघ्न न आने पाए। देवी की पूजा अनुष्ठान करने का अधिकार खो चुका है वो पापी। अब तो साक्षात देवी भी यही चाहेंगी कि यह अनुष्ठान ना हो। यही होगा इस युद्ध में तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान। सुनिश्चित करना कि मेरे इंद्रजीत का यज्ञ पूर्ण हो। जो आज्ञा महाराज।